आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा लाइव सुनने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल मेरे भोलेनाथ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। कृपया कथा एवं भजन को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता है। उसके पास 5 गाय हैं। पांचों जो गाय को लेकर वह आराम से अपना जीवन जी रहा था। वहीं पर एक उसी नगर में एक दर्जी रहता है। बहुत गरीब, साधारण, कुछ नहीं है उसके पास, सहज सिंपल, बहुत सुखी। वह दर्जी जिसके पास में धन नहीं, वैभव नहीं, कपड़े सीता, जो धन मिलता उससे अपना गुजारा करता। यमराज कह रहे हैं, सुनो नचिकेता, मार्ग में चलते चलते एक राजा का सैनिक निकल कर जा रहा था। रथ को तेज दौड़ कर जा रहा था। रथ ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते बीच मार्ग में एक गाय माता को चोट लग गई। गाय नीचे गिर गई। नचिकेता, जब गाय नीचे गिरी, गौ माता की गिरने पर नजदीक से बहुत लोग देख रहे थे, कोई नहीं आया। तब एक दर्जी आया। वह दर्जी जिसके पास में थोड़े से कपड़े थे सिले हुए, बेचने जा रहा था, आया। दौड़कर आकर उसने उस गौ माता के शरीर पर अपने बचे हुए कपड़ों को बांध दिया। धीरे धीरे गौ माता को लेकर अपने घर गया, जिसका एक पाँव टूट गया था। यमराज कह रहे, नचिकेता, उसने गौ माता की सेवा करी, गौ माता ठीक हो गई। ब्राह्मण को सूचना मिली कि मेरी गाय दर्जी के घर पर है। वह गाय को लेने के लिए गया और गौ माता को लेकर आया। श्राद्ध पक्ष की यह पावन कथा बड़े ध्यान से सुनो। गौ माता को जब वह लेकर आ गया, ब्राह्मण दर्जी को थोड़ा सा धन देने लगा। दर्जी ने मना कर दिया, मैं यह धन नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने गौ माता की सेवा करी है। धन लेकर करूँगा मैं, क्या धन नहीं लिया। ब्राह्मण चले गया। कुछ समय के बाद दर्जी ने कपड़े सिलकर दूसरे नगर में बेचने जाने लगा। वहीं पर दर्जी के प्राण छूट गए। घर में धर्मपत्नी और बेटे को मालूम पड़ा कि पति मर गया, पिता चले गए। दोनों रोने लगे, रुदन आ गया। समय निकलता गया, दोनों रो रहे हैं। समय निकल गया। एक दिन पत्नी मन में विचार कर कर थोड़े से कपड़े लेकर बेचने के लिए गई। नदी के तट पर बैठी थी, आंख से आंसू बह रहे थे। जिस गौ माता की उसने सेवा करी थी, वह गाय उसके पास में खड़ी हो गई और गौ माता खड़ी होकर देख रही है। पत्नी को याद आया कि मेरे पति एक गाय को लेकर आए थे, मुझे लगता है कि वही गाय है। मेरा पति चला गया है। गौ माता, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। गाय में से देवी प्रकट हो गई। देवी प्रकट होकर उसी समय पर उस दर्जी के पत्नी से कहने लगी, तुम क्यों रोती हो, तुमने मेरी सेवा करी थी, मेरा पाँव टूट गया था, मेरी सेवा करी थी, उसका फल तुमने कुछ नहीं लिया। आज मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। इतने में उस दर्जी के पत्नी ने कहा, अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरा सौभाग्य, मेरा पति, मेरा सुहाग मुझे वापिस दे दो, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पति मुझे दे दो। गौ माता ने अपने उदर से यम का स्मरण कर कर पति को दिया। यमराज कहते हैं, सुनो नचिकेता, एक गौ माता की रक्षा करने वाले जीव को यमराज भी हाथ नहीं लगाता, उसकी रक्षा हम स्वयं करते हैं। इसलिए नचिकेता, तुम्हारे प्राणों को हम नहीं हारेंगे, तुम्हारे प्राणों को हम नहीं लेंगे। हम तुम्हें आनंद के साथ में गौ सेवा के भाव से मुक्त करते हैं। सेवा का फल क्या होता है, सेवा का आनंद क्या होता है, यह शिव तत्व ही जाने। हमारे इस चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा और उपायों को बताया जाता है। लाइव सुनने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल मेरे भोलेनाथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। कृपया कथा एवं भजन को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।